नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आपका मेरी YouTube चैनल जीत इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, टेलीविज़न एज गॉड। दोस्तों, इस चैप्टर में टेलीविज़न के बारे में बताया गया है कि आज का जो मनुष्य है, आज का जो व्यक्ति है, वो टेलीविज़न की दुनिया में किस तरह से घिरा हुआ है। वह टेलीविज़न के एक पुजारी की तरह बन चुके हैं। तो इस चैप्टर के अंदर यही सारी बातें बताई गई है कि टेलीविज़न और जो इंसान है, ह्यूमन है, उसके बीच में क्या कनेक्शन है, किस तरह का कनेक्शन बताया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को अच्छी तरह से हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेन किया गया है। तो विदाउट एनी डिले चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अमेरिका टेलीविज़न इज़ अ स्पेशल गॉड विथ इट्स प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस। दोस्तों, अमेरिका के अंदर, यहाँ पर अमेरिका का नाम लिया हुआ है, लेकिन अमेरिका से हमारा तात्पर्य है, अमेरिका से हमारा मतलब है पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से, कि वर्ल्ड के अंदर आज के समय में टेलीविज़न भगवान की तरह बन चुका है। और उसके जो भक्त हैं वो कौन है? प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस, मतलब भगवान के जो पुजारी होते हैं उन्हें यहाँ पर प्रीस्ट और प्रीस्टेस करके बताया गया है, मतलब पुजारी और पुजारन। पुजारी को प्रीस्ट बोलते हैं और पुजारन को, जो वुमेन होती है, उसे प्रीस्टेस कहते हैं। दोस्तों, आज के समय में टेलीविज़न भगवान की तरह बन चुका है और भगवान के जिस तरह से पूजा करने वाले होते हैं पुजारी और पुजारन, इस तरह से टेलीविज़न भगवान के भी पुजारी और पुजारन बन चुके हैं, जो दिन भर टेलीविज़न के सामने बैठे रहते हैं और टेलीविज़न में अपना मनोरंजन करते हैं। उन्हें बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो अपना सारा सुख, जितना भी प्लेजर है, जो भी हैप्पीनेस है, सारा टेलीविज़न के अंदर ढूंढते हैं और दिन भर टेलीविज़न गॉड की पूजा करते हैं। आगे देखिए, नो वन हैज़ टाइम फॉर कन्वर्सेशन और फॉर ईच अदर, मतलब वो दिन भर टेलीविज़न के जो भगवान हैं उनकी पूजा में लगे रहते हैं। उनके पास में एक दूसरे से बात करने के लिए भी समय नहीं होता है। भले ही वह पास पास बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वे एक दूसरे से बात कर पाएँ। इस तरह से टेलीविज़न वर्क्स इन द रिमोट क्रेनिया ऑफ एवरी हाई क्लास प्लेजर। दोस्तों, इन लाइन में ये बताया गया है कि जो टेलीविज़न है उसने, क्रेनिया का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर, स्कल स्ट्रक्चर, मीनिंग ह्यूमन बींग्स, है ना। तो ह्यूमन बींग का जो स्ट्रक्चर है उसे रिमोट की तरह कंट्रोल करके रखा है टेलीविज़न ने, और इस तरह से कंट्रोल किया गया है कि ह्यूमन बींग अपना सारा जो हाई क्लास प्लेजर है वो कहाँ ढूंढता है? टेलीविज़न के अंदर। सारा हाई क्लास जो भी उसका प्लेजर है वो कहाँ पर उसे दिखाई देता है? टीवी के रूप में। मानो जैसे भगवान है, दिन भर भगवान की पूजा करो और उसी में उन्हें आनंद मिलता है। तो यहाँ पर जो भी दिन भर जो टीवी देखते रहते हैं, उनका जो हाई क्लास प्लेजर है वो उन्हें कहाँ मिलता है? टेलीविज़न के अंदर। तो टेलीविज़न ने उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है, उनके स्ट्रक्चर को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है। वे कहीं बाहर ध्यान नहीं देते, दिन भर टेलीविज़न में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि लोगों के बीच में जो टेलीविज़न है वो भगवान की तरह हो चुका है। लोग दिन भर टेलीविज़न में लगे रहते हैं और इस तरह से टेलीविज़न को देखते हैं जैसे उनके पुजारी और पुजारन हो गए। अपना सारा समय वो टेलीविज़न में ही लगा कर रखते हैं। उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो आपस में बात कर सकें। दो पर्सन अगर बैठे रहेंगे तो वो बात नहीं करेंगे, वो टेलीविज़न में ही अपना टाइम पास करेंगे, जैसे कि भगवान की भक्ति में वो लगे हों। और टेलीविज़न ने उन्हें इस तरह से कंट्रोल करके रखा है कि उन्हें लगता है कि उनका जितना भी प्लेजर है, जो भी सांसारिक सुख है, वो सारा कहाँ से मिल रहा है? टेलीविज़न में ही सब कुछ उन्हें मिल जाता है।
तो दोस्तों यह था फर्स्ट पैराग्राफ। अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। देखिए दोस्तों सेकंड पैराग्राफ, एंड द डेजीज बाय माई अपार्टमेंट विंडो टॉल येलो एज द फिंगर्स ऑफ द सन। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि डेजीज के बारे में। डेजीज क्या होता है? डेजीज का एक फ्लावर होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यह डेजी का फ्लावर है। इतना ब्यूटीफुल फ्लावर है जो कि बिल्कुल सूरज की उंगली जैसा दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि सूरज की चमक, ये सूरज की जो सन की सुंदरता है वो डेजी के फ्लावर में हमें दिखाई देती है। एंड द डेजीज बाय माई अपार्टमेंट विंडो, मतलब मेरे अपार्टमेंट के विंडो में जो डेजी के फ्लावर है वो किस तरह के? टॉल एंड येलो हैं। किस तरह से दिखाई देते हैं? एकदम सन की तरह दिखाई देते हैं, सन की फिंगर्स की तरह, मतलब एकदम सन की तरह उनकी ब्यूटी है। वाई आर दे सो सैड फ्रॉम नेगलेक्ट। अब यहाँ पर जो फ्लावर है डेजीज फ्लावर, वो सैड फील कर रहे हैं। अब सैड फील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्या कर दिया गया है? नेगलेक्ट कर दिया गया है, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। मतलब देख करके भी उनकी सुंदरता की तरफ कोई देख नहीं रहा है। दे परहैप्स लॉस्ट द कॉम्पिटिशन, और उन्हें लगता है कि जो उनकी ब्यूटी का कॉम्पिटिशन था, मतलब जो सबसे सुंदर पहले डेजी फ्लावर दिखाई दे रहे थे, अब वे उस कॉम्पिटिशन से हट चुके हैं, क्योंकि अब लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और चीज़ की हो चुकी है। और वो कौन है? आपको पता है, वो है टेलीविज़न। अब लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि डेजी के फ्लावर, जो डेजी फ्लावर है उसे हम देख सकें, उसकी सुंदरता को निहार सकें। अब वे सिर्फ टेलीविज़न में ही लगे रहते हैं। टेलीविज़न ही आजकल सब कुछ बन चुका है उनके लिए। तो यहाँ पर इस तरह से जो डेजी फ्लावर है वो सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। जबकि वह कैसे हैं? टॉल हैं, येलो हैं, एकदम सन की सुंदरता उनके अंदर, ब्यूटीफुल सन की तरह वो दिखाई देते हैं। फिर भी वे क्या है? सैड है, क्योंकि उन्हें नेगलेक्ट कर दिया गया है। एकदम उनका कंपटीशन लो कर दिया है, कंपटीशन में है ही नहीं वो, जैसे उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे देखिए, टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन इन इट्स श्राइन। क्योंकि टेलीविज़न ने हर किसी को ट्रैप कर लिया है, मतलब फंसा लिया है, जाल बिछा करके एकदम अपने अंदर जकड़ लिया है। इन इट्स श्राइन, श्राइन का मीनिंग होता है, श्राइन का मीनिंग होता है मंदिर। तो टेलीविज़न ने अपने मंदिर में हर किसी को जकड़ के रखा है। इतना भी उनके पास समय नहीं है कि वे जो येलो डेजीज हैं उनकी ब्यूटी को ऑब्ज़र्व कर सकें, उन्हें एडमायर कर सकें। इसलिए वे सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी उनकी तरफ देख नहीं रहा है। किसी और ने उनके कंपटीशन में आकर के डेजी फ्लावर को कंपटीशन से बाहर कर दिया, मतलब उसका जो लेवल है वो कम कर दिया। इस तरह से भी अपने आप को सैड फील करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा सेकंड पैराग्राफ। चलते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। दोस्तों थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है, एंड द मदर्स वंडर why their kids are doing poorly in school and their grammar is as good as chimpanzees। और जो मम्मियाँ होती हैं उन्हें क्या हो रहा है? उन्हें आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य किस तरह से हो रहा है? देखिए, एंड ऑल मदर्स वंडर, मम्मियों को आश्चर्य हो रहा है कि वाई देयर किड्स आर डूइंग पुअरली इन स्कूल, मतलब स्कूल में उनके बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो इतना बेकार क्यों होता जा रहा है। वे टेस्ट में फेल होते जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ज़ीरो हो रहे हैं, उनके जो मार्क्स है, रिज़ल्ट है, बहुत बेकार आ रहा है, बहुत पुअर कंडीशन हो रही है उनकी पढ़ाई में। और साथ में एक और देखिए, कॉम्प्लीमेंट आप इसे कहेंगे या कॉम्प्लीमेंट की जगह पर और कुछ कहेंगे। देखिए, एंड देयर ग्रामर इज़ एज गुड एज चिंपैंजीज, और उनकी जो ग्रामर है वो इतनी अच्छी है जितनी कि एक चिंपैंजी की होती है। अब चिंपैंजी सब पहचानते हैं, एक बंदर को कहते हैं। तो मतलब एक बंदर से कंपेयर कर रही है मम्मी अपने बच्चों की ग्रामर को, कि जिस तरह से एक बंदर की ग्रामर होती है वैसे ही हमारे बच्चों की ग्रामर है। अब ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकता, मतलब वो कह रहे हैं कि एक बंदर को तो कुछ आता नहीं है, ना तो उसे इंग्लिश आती है, ना बोलना आता है, और ना ही उसे ग्रामर आती है। तो जिस तरह से एक बंदर होता है उसी तरह से उनके बच्चों की भी स्थिति हो चुकी है कि उन्हें भी कुछ नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं वो। एंड ऑफ कोर्स टेलीविज़न इज़ अ स्पेशल गॉड एंड गॉड्स हैव देयर सेक्रेड
एडोब। अब आगे देखिए, इन द हार्ट ऑफ देयर हम्बल सर्वेंट्स। देखिए अब आगे बताया गया है, और वास्तव में टेलीविज़न एक स्पेशल गॉड है। क्यों? क्योंकि गॉड के क्या हैं, गॉड के लिए एक स्पेशल जगह बना के रखी है। देखिए यहाँ पे गॉड की एक स्पेशल जगह है, एक स्थान है, वो भी कहाँ पर, वो है उनके जो हम्बल सर्वेंट है, मतलब जो दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हैं, पुजारी और पुजारन की तरह वहाँ से उठते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि टीवी के पास से हम उठ जाएंगे तो जो टेलीविज़न देवता है, टेलीविज़न भगवान है, वो नाराज़ ना हो जाए। तो जो उनके विनम्र सर्वेंट हैं, उनके जो हम्बल सर्वेंट है, उनके दिलों में, उनके हृदय में, उनके हार्ट में क्या है, उनका एक पवित्र स्थान बना हुआ है। किसके लिए? टेलीविज़न भगवान के लिए। ठीक है, आगे देखिए, एंड टेलीविज़न इज़ अ गॉड दैट स्पीक्स एंड स्माइल्स एंड एक्ट्स। अब देखिए क्या होता है, भगवान की श्रेणी, भगवान का जो दर्जा है वो टेलीविज़न को इसलिए भी मिला है क्योंकि देखिए भगवान क्या है, भगवान एक तो उनको दिखता है, टेलीविज़न एक भगवान है जो उन्हें दिखाई देते हैं, साथ में वो भगवान बोलते भी हैं, भगवान मुस्कुराते भी हैं, और भगवान एक्टिंग भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उनके पुजारी भक्त हैं, उनका जो अट्रैक्शन है टेलीविज़न के लिए वो और अधिक बढ़ता है कि देखो हमारे भगवान हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप में है, साक्षात में है, साक्षात्कार हो रहा है, हमें उनका दर्शन हो रहे हैं और वो हमसे बातें कर रहे हैं, हम उन्हें सुन भी सकते हैं। ये एक हंसने वाली बात हम इसे समझ सकते हैं, मतलब एक अच्छा सा एक कॉमेडी टाइप। देखिए आगे, एंड इमोशंस आर फोर्टिफाइड एज स्ट्रेच टू आयरन क्लोथ्स। अब उनके जो इमोशंस है, जो उनके भक्त हैं, जो पुजारी पुजारन प्रेस्ट और प्रेस्टेस है, उनके जो इमोशंस है उसको इस तरह से फोर्टिफाइड कर दिया है, इतना मजबूत दृढ़ कर दिया है जैसे कि एक आयरन किए हुए क्लॉथ को करते हैं। जैसे एक आयरन के कपड़े पर क्लॉथ के ऊपर आयरन से प्रेस करते हैं और जिस तरह से उस प्रेस को बिल्कुल सटीक दिखाई देती है, वैसा ही उनके इमोशंस को कर दिया कि कोई उन्हें बिगाड़ नहीं सकता, उनके इमोशंस को कोई ठोकर नहीं पहुंचा सकता, कोई उन्हें बदल नहीं सकता उनके इमोशंस को। आगे देखिए, एंड द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सीडेड थ्रू द सुपरफिशियल वर्ड्स ऑफ द इंटरप्रिटर्स। अब यहाँ पर देखिए, और जो सत्य है, जो संसार का सत्य है, वो पहुँच चुका है, प्राप्त हो चुका है या पहुँचाया जा चुका है, किसके द्वारा? थ्रू द सुपरफिशियल, मतलब एक मन घड़ंत, जो रियल ना हो, ऐसे वर्ड्स के थ्रू। और वो वर्ड्स कौन देता है? ऑफ द इंटरप्रिटर्स। इंटरप्रिटर किसे कहते हैं? जो किसी को कुछ एक्सप्लेन करता है या फिर एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले को भी इंटरप्रेटर कहते हैं। तो टेलीविज़न के अंदर हम क्या देखते हैं? मिलते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के, जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उनके जो भी वर्ड्स सुपरफिशियल वर्ड्स रहते हैं, उन्हें ही हम क्या मान लेते हैं? सत्य मान लेते हैं, उन्हें ही हम ट्रूथ मान लेते हैं। इस तरह से जो टेलीविज़न है वो लोगों के बीच में एक भगवान का काम करते हैं, और जो लोग उन्हें देखते हैं वे उनके क्या होते हैं? पुजारी और पुजारन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के वर्ल्ड के अंदर, आज के समय के अंदर टेलीविज़न ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में कर रखा है, और वे इस तरह से उसकी जकड़ में हैं कि उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। वे दिन भर टीवी में बैठे रहते हैं और अपना समय, पूरा समय टेलीविज़न को देते हैं। जैसे एक पुजारी, एक भक्त अपने भगवान को देता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा, तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।